জয় হিন্দ স্টুডেন্টস, আজিৰ ভিডিঅ'খনত আমি ক্লাছ 9ৰ হিন্দীৰ সপ্তম পাঠটো চাম, যাৰ নামটো আছে অপৰাজিতা। অ'কে, লেচনৰ নামটো কি আছে? অপৰাজিতা। আজি আমি ইয়াৰে কুৱেশ্যনটো চাম, বাট বিফোৰ ষ্টাৰ্টিং দ ক্লাছ, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ज्योति एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास विद द फर्स्ट क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन तो साहब सही विकल्प को चयन करो। हम अपनी विपत्ति के लिए हमेशा दोषी ठहराते हैं तो विधाता को। का कामी को विधाता माने भगवान। हाँ, लेखिका से मुलाकात के समय डॉक्टर चिंद्रा किस संस्थान के साथ जुड़ी हुई थी? तो IIT मद्रास। ओके, IIT लोगों जड़ित हुई है मद्रास। अपनी शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखती ही रह गई। लेखिका कार से उतरती डॉक्टर चंद्रा को आश्चर्य से देखती ही रह गई। क्योंकि গতিকে বস্তুটো আমি সম্পূर्ण কৰিব দিছে, क्योंकि शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद डॉक्टर बिना किसी के सहारे कार से उतरकर व्हील चेयर में बैठी और कोठी के अंदर चली गई। তার তেওঁ ধুনীয়াকৈ খোজকাঢ়িব নোৱাৰে, কিন্তু কাৰো সহায়টো লোৱা নাই আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ व्हील चेयर বহি পেলাই घरলৈ गुसी गल, रूमলৈ गुसी गल, कारों पर नामी पेले। हाँ, मैंने इसी से एक ऐसी कार का नक्शा बना कर दिया है जिससे मैं अपनी पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूंगी। डॉक्टर चंद्रा ने नई कार की नक्शा बनवाई थी क्योंकि डॉक्टर चंद्रा चाहती थी कि कोई उसे सामान्य सा सहारा भी न दे, और इसलिए वे ऐसी कार बनाना चाहती थी जिससे वे स्वयं चला सकते। গতিকে যেহেতু ইচ্ছা আছিল যে কাৰো হেল্পটো ল'ব নোখোজে, আৰু গতিকে সেইকাৰণে নিজৰ হিচাপত এটা কাৰ डिजाइन কৰিব খুজিছিল। डॉक्टर चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर एक चित्र था जिसमें उनकी माँ JC बंगलौर प्रदत्त वीर जननी पुरस्कार, ठीक है, टू पुरस्कार होबो, ओके, पुरस्कार ग्रहण कर रही थी। ओके, तो माकर फोटो আছিল जोने এই पुरस्कार माने अवार्ड लई আছিল। ओके, नेक्स्ट आवो, हमें कब अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है? तो जब कभी अचानक भी विधाता हमें एक ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसकी कठिनाइयों के आगे हमारी कठिनाइयाँ फीकी पड़ जाती है। ऐसे ही विलक्षण व्यक्ति को देख अपनी जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। जैसे बेलेर कष्ट आम गम पाऊँ तेज आम निजर कष्ट बहुत कम जेन लगे नहय ताके कैसे। डॉक्टर चंद्रा के अध्ययन का विषय क्या था? डॉक्टर चंद्रा के अध्ययन का विषय माइक्रोबायोलॉजी था। क्या था? माइक्रोबायोलॉजी। ओके, लेखिका से डॉक्टर चंद्रा ने हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में क्या पूछने का अनुरोध किया था? तो लेखिका ने डॉक्टर चंद्रा ने हवाई के टेस्ट ईस्ट वेस्ट सेंटर में अपना बायोडाटा भेजकर यह पूछने को कहा कि क्या उन्हें वहाँ की कोई फेलोशिप मिल सकती है या नहीं। मैंने बायोडाटा तो पढ़ाई दिसिल और फेलोशिप पावर करने खुजिसिल। हाँ, नेक्स्ट है वो, डॉक्टर चंद्रा की स्कूली शिक्षा कहाँ तक हुई थी? तो डॉक्टर चंद्रा की स्कूली शिक्षा BSc तक हुई थी। हाँ, BC लेके तो पढ़ी। डॉक्टर चंद्रा ने किस संस्थान से डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की थी? डॉक्टर चंद्रा ने इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की थी। ठीक है से। नेक्स्ट है वो क्वेश्चन 2, लेखिका ने जब डॉक्टर चंद्रा को पहली बार कार से उतरते देखा तो उसके मन में कैसा भाव उत्पन्न हुआ था? अपने शब्दों में लिखो। लेखिका ने जब डॉक्टर चंद्रा को पहली बार कार से उतरते देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। ओके, क्योंकि वे महिला शारीरिक रूप से अक्षम थी, हमारे सक्षम नहीं थी। फिर भी वह महिला बैसाखियों से ही व्हील चेयर तक पहुंचती है और खुद ही बड़ी कष्टता से चलाती कोठी के भीतर चली जाती है, मानो मशीन के बटन को दबाने पर खटखट करने चलने लगी हो। ओके, और यह दृश्य देख लेखिका को लगा कि उस महिला का धैर्य और इच्छा शक्ति ने ही उसे इस शिखर तक पहुंचाया है। लेखिका को लगा कि डॉक्टर चंद्रा केवल शारीरिक अक्षम लोगों के लिए ही प्रेरणा स्रोत नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो साधारण कठिनाइयों से अपना हार मान लेते हैं। ओके, तो যে নিজে খোজকাঢ়ি পেলাই গ'লে নহয় গাড়ীৰ পৰা নামি পেলাই সেইটো বস্তু सबके माने प्रेरणाটো দিয়ে সেইটো বস্তু কথা কৈছে। ओके, लेखिका यह क्यों चाहती है कि लखनऊ का वह मेधावी युवक जो डॉक्टर चंद्रा के संबंध में लिखी उनकी पंक्तियों को पढ़ो। ओके, तो लेखक चाहती है कि चंद्रा की जीवन गाथा लखनऊ का वह मेधावी युवक बड़े ध्यान से पढ़े, क्योंकि चंद्रा भी शारीरिक रूप से अक्षम थी। चंद्रा टू जैसिल माने दुनिया के खुशहाली को परा नासिल। हाँ, उस युवक ने तो सिर्फ अपना एक हाथ खोकर ही हथियार डाल दिया था। समझदार जेटा हाथ तो ही माने काटा गोल गति के ही हार मानी लोले। पर बचपन से ही चंद्रा का निचला हिस्सा निर्जीव था। हमारे निचला एक हिस्सा हो। हाँ,
এইটো নিশ্চয় নিৰ্জীৱ তাৰ তলৰ পাৰ্টটো তাৰ একেবাৰে মানে তাতে হেৰি নাছিল, जीव नासिल। शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद भी चंद्रा अपना कामकाज निरंतर करती, सदा उत्फुल्लित रहती, ठीक है, उत्फुल्लित रहती, आंखों में अदम्य उत्साह लिए अपने सपनों के साथ जीती थी, ठीक है। चंद्रा ने धैर्य, लगन, निष्ठा, इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास को अपना मूल हथियार बनाया और जीवन की हर परिस्थितियों का डट कर सामना कर उस पर विजय हासिल किया। इसलिए लेखिका चाहती है कि वह इस जीवन गाथा से कुछ सीख ले सके और अपने जीवन को सार्थक बनाए। ओके, तार माने ताई माने साले जे इमान धुनियाके तोर भरि सरि नाय तथापि बहुत धुनियाके खुजकारे, काम बिलाक करे, कारो सहाय नलय, गतिके तोर एटा तोर पर प्रेरणा लব पारि। ओके, अभिशप्त काया का लेखिका डॉक्टर चंद्रा की कौन सी विशेषता स्पष्ट करना चाहती है? तो अभिशप्त काया का अर्थ होता है अभिशाप से ग्रस्त शरीर। ओके, अभिशप्त माने अभिशाप से भरा शरीर। अक्सर लोग अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को ही दोषी ठहराते हैं। अगर कोई व्यक्ति सामान्य रूप से जन्म न लेकर विकलांग रूप से जन्म लेता है तो लोगों के साथ साथ वह अपंग व्यक्ति भी मान लेता है कि विधाता ने ही उसे दंडित किया है। ऐसे लोग हमेशा विधाता को ही कोसते रहते हैं। लेखिका ने इस कहानी में एक ऐसी विलक्षण महिला का जिक्र किया है जिसमें अदम्य उत्साह, लगन, सहनशील, निष्ठा, जिज्ञासा और साहस कूट कूट से भरा है। तारमाने जेতিয়া মানুহে দেহাত যদি অলপ কিবা হে পায়, মানুহে কি কৰে, ভগৱানক দুখটো দিয়ে, হয়নে? কিন্তু তেওঁ এনেকুৱা আছিল যে কাকো दुख दिया नाছিল, बहुत धुनियाके থাকিছিল। जिसने अपने साहस और परिश्रम के बल पर अपनी अपंगता को ठोकर मारकर हर एक क्षेत्र में सफलता पाई है। चंद्रा ने यह साबित किया है कि वह भी साधारण व्यक्ति की तरह कुछ और बन सकती है। अतः लेखिका ने चंद्रा की इन्हीं विशेषताओं को स्पष्ट करना चाहती है। नेक्स्ट अब चंद्रा की कविताएं पढ़कर लेखिका की आंखें क्यों भर आई? तो डॉक्टर चंद्रा की कविताएं पढ़कर लेखिका की आंखें इसलिए भर आई क्योंकि लेखक ने कभी चंद्रा के चेहरे पर उदासी और निराशा से भरे आंखों को नहीं देखा था। जब लेखिका ने उसके द्वारा रचित कविताओं को पढ़ा तो पाया कि उन कविताओं में कहीं ना कहीं उदासी से भरे भाव छिपे हैं। हमेशा मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे छिपे उदासी को जान लेखिका की आंखें भर आई। तारमाने तो मान धुनियाके থাকিছিল, কেতিয়াও দেখুৱা নাছিল যে তেওঁ দুখ আছে, কিন্তু তেওঁ যে লিখিছিল সেইটোত কিন্তু তেওঁ পুৰা দুখটো তাতে ধুনিয়াকে কৈ দিছিল কথাটো। এইটো পঢ়ি পেলাই তেওঁ চকুত পানী ওলাই গৈছিল। ओके, नेक्स्ट अब शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर चंद्रा की उपलब्धियां का उल्लेख करो। शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर चंद्रा ने बहुत सी उपलब्धियां हासिल की थी। शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद भी उसने प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर कई पुरस्कार भी जीती। उसने प्राणी शास्त्र में प्राणी शास्त्र दीर्घिकार में भी बीएससी की एमएससी ओके में प्रथम स्थान प्राप्त किया। बीएससी कर एमएससी कर वो प्राणी शास्त्र और बेंगलोर के विख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित भी की थी। 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में शोध कार्य भी किया और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। गति के पढ़ा पाती उपलब्धि गीता। ओके, नेक्स्ट अब विज्ञान के अतिरिक्त और किन किन विषयों में डॉक्टर चंद्रा की रुचि थी? विज्ञान के अतिरिक्त डॉक्टर चंद्रा की कविता लिखने में भारतीय एवं पाश्चात्य संगीत में तो कढ़ाई बुनाई में, साथ ही साथ गर्ल गाइड में भी रुचि थी। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली वह प्रथम अपंग महिला थी। गति के बहुतखिनि बस्तुत आग्रहটো আছিল নহয়, मात्र पढ़ा पाती নহয়, এই গান চান सिलाई टिलाई करा है सबसे रुचिटो आसिल। नेक्स्ट अब क्वेश्चन 2, डॉक्टर चंद्रा की माता कहाँ तक वीर जननी पुरस्कार की हकदार है? अपना विचार स्पष्ट करो। डॉक्टर चंद्रा की माता पूर्ण रूप से वीर जननी पुरस्कार पाने की हकदार है क्योंकि चंद्रा की माता ही है जिसने चंद्रा की हर कठिनाइयों में उसका साथ दिया है। माता ने ही चंद्रा को यह विश्वास दिलाया कि वह चाहे तो कुछ भी कर सकती है। यह होगा। माँ ने अपना समस्त जीवन चंद्रा को पर न्यौछावर कर दिया था। वह हर पल उसके साथ छाया की तरह रहती थी। स्कूली शिक्षा से लेकर डॉक्टरेट तक माँ व्हील चेयर के पीछे ही खड़ी रहती। उसे जहाँ जहाँ जाना होता था माँ उसे ले जाती थी। अतः चंद्रा की सफलताओं के पीछे उस माँ का बलिदान ही है। अगर माँ न होती तो शायद चंद्रा उस कामयाबी के शिखर तक नहीं पहुँच पाती। अतः हम कह सकते हैं कि चंद्रा की माता वीर जननी पुरस्कार पाने के योग्य है। মানে তেওঁৰ মাকে সদায় অনবৰত তেওঁৰ হুইল চেয়াৰ পিছে থাকিছিল, পিছে পিছে তেওঁ সহায় কৰিছিল। গতিকে
একচুৱেলি এৱাৰ্ডটো কোনে পাব লাগে, মাকে বীৰ জননী পুৰস্কাৰ। অ'কে, তেওঁ সদায় সাহসটো দিছিল যে তুমি যদিও মানে আপাং হোৱা তুমি একো চিন্তা কৰিব নালাগে, তুমি সাহস কৰি নিজৰ লাইফত আগবাঢ়ি গৈ থাকা। অ'কে, সেইটো সাহসটো কোনে দিছিল, তেওঁৰ मायके, নহয়। नेक्स्ट, चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया है, यह किसने और क्यों कहा था। तो यह वाक्य डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर सेठना ने कहा था। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि डॉक्टर चंद्रा को डॉक्टर बनने की बड़ी इच्छा थी। डॉक्टर चंद्रा जैसे तो डॉक्टर और बहुत इच्छा हासिल, किंतु शारीरिक रूप से अपंग होने के कारण परीक्षा में सर्वोच्च स्थान पाने के बावजूद भी उसे मेडिकल पढ़ने का अवसर नहीं मिला। न प्रवेश न मिलने पर उसने विज्ञान की ओर रुचि दिखाई और अंत में एक सफल वैज्ञानिक बनी। ओके, प्रोफेसर जान चुके थे कि उनकी इतनी प्रतिभा है कि अगर उसे मेडिकल में प्रवेश मिल जाता तो वह एक सफल चिकित्सक होती। इसी कारण प्रोफेसर ने कहा कि चिकित्सा ने चंद्रा की प्रतिभा को खोया और विज्ञान ने उसे प्राप्त किया। ठीक है, মানে তাইৰ ইমান ইচ্ছা আছিল ডক্টৰ হোৱাৰ, কিন্তু তেওঁ তাতে চিট পোৱা নাই। গতিকে এইবিলাক কৰি তেওঁ কি কৰিলে, লাষ্টত যায় বিজ্ঞান মানে সাইণ্টিষ্ট হ'ল। গতিকে সেইকাৰণে চিকিৎসাই তেওঁক এৰিলে, কিন্তু বিজ্ঞানে তেওঁক পালে, সেই কথাটো ক'লে। ओके, नेक्स्ट आप आशा स्पष्ट करो। नियति के प्रति कठोर आघात को अति अमानवीय, हाँ, धैर्य एवं साहस से झेलती व बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम ना लगी। ओके, तो प्रस्तुत वाक्य लेखिका द्वारा चंद्रा के प्रसंग पर कहा गया है। लेखिका ने जब चंद्रा को पहली बार देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि शारीरिक रूप से अपंग होते हुए भी हंसी खुशी वह अपना जीवन बिता रही थी। उसने नियति के कठोर आघात को अति अमानवीय धैर्य एवं साहस के साथ झेल लिया था। उसने कभी विधाता को कोसा नहीं, बल्कि दिल में उमंग लिए, आंखों में अदम्य उत्साह लिए हंसते खेलते जीवन बिताया। उसने धैर्य, साहस और इच्छा शक्ति को अपना मूल हथियार बनाया। उसने हर क्षेत्र में अपने आप को साबित किया है कि वह भी साधारण लोगों की तरह कुछ कर और बन सकती है। चंद्रा के ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व को देखकर ही लेखिका को लगा कि यह लड़की किसी देवांगना से कम नहीं है, यानी क्योंकि अपंग होते हुए भी जो उपलब्धियां हासिल की थी वह साधारण व्यक्तियों से भी नहीं हो पाता है। तो তাই ক'লে যে চন্দ্ৰাটো আপং হয় তথাপি তেওঁ ইমানখিনি কাম কৰিব পাৰিছে, এইটো সাধাৰণ মানুহে কৰিব নোৱাৰে। গতিকে তেওঁ মানে बहुत ভাল হয় और बहुत साहसी হয়। ईश्वर जब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, या यदि एक द्वार बंद करता भी है तो दूसरा द्वार खोल देता है। ठीक है, तो यह वाक्य चंद्रा की माता का था, जो लेखिका के कान में बार बार गूंज रहे थे। लेखिका बताती है कि चंद्रा शारीरिक रूप से अपंग होने के कारण उसे चिकित्सा के क्षेत्र में प्रवेश नहीं मिला। हालांकि उसने उस परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। परीक्षकों ने चंद्रा को अपंग होने का कारण दर्शाया और उसे प्रवेश न मिलने पर निराश हो गई, परंतु उसने हार नहीं मानी और विज्ञान की ओर रुचि दिखाई। अब उसने अपनी प्रतिभा का भरपूर इस्तेमाल किया, अतः अपनी निष्ठा और लगन के कारण वह एक सफल वैज्ञानिक बन पाई। ओके, अगर वह चिकित्सक न बन पाने के कारण वहीं रुक जाती तो वह कुछ भी नहीं हासिल कर पाती। चंद्रा ने इस उपलब्धियों को देखकर चंद्रा के इस उपलब्धियों को देखकर लेखिका की कानों में माता के द्वारा कहे गए शब्द गूंजने लगे कि ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता है, यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा खोल भी देता है। मैंने এই কাৰণে তাৰ মানে যদিও তেওঁ মানে ডক্টৰ হ'ব পৰা হোৱা নাছিল, কিন্তু তেওঁ বৈজ্ঞানিক হৈছে, তেওঁ হাৰ মানি লোৱা নাই। তাকে কৈছে যে ভগৱানে যেতিয়া এটা গেটটো বন্ধ কৰি দিয়ে, নেক্সট এটা গেটটো খুলি দিয়ে, হয়নে? তাৰ কাৰণে সাহস ৰাখিব লাগিব, সেইটো কথা লেখকজনে কৈছে। অ'কে, গতিকে ইয়াৰ লগত মোৰ এইটো লাষ্ট কুৱেশ্যন আছিল, যিটো মই সমাপ্ত কৰিলোঁ। আমাৰ ভিডিঅ' মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক বাটন প্ৰেছ কৰিব, যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ঠিক আছে, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। জয় হিন্দ।